सन्नी पासवान का कहीं न कहीं हत्या हो गया उनके, और अब डीएसपी पे क्या बात करने के लिए आए थे सर अभी? डीएसपी साहब से मिलिए कि क्या इस केस में कर रहे हैं। डीएसपी साहब से बात हुआ, डीएसपी साहब के बात से अच्छा अवगत हमको समझ में आया। ये हमको बताएं कि एक व्यक्ति को उसी दिन गिरफ्तार हो गया था जिस दिन हत्या हुआ था। और पुलिस प्रशासन काम कर रही है। पुलिस प्रशासन काम कर रही है। फर्क इतने है कि जो बड़े लोग समाज को हत्या होता है तो थोड़ा सा हाईलाइटेड ज्यादा मामला होता है तो लगता है कि ये काम हो रही। ये पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी जो कोतागंज के सब एक्टिव। सन्नी जी का जितना भी मृत्यु वाले व्यक्ति जो मर्डर किए एक भी कानूनी प्रतिक्रिया से नहीं बचेंगे, इसलिए कि सारे हम लोग के लोजपा के नेता लगे हुए हैं। हमारे शीर्ष मंडल भी यहाँ पर जल्दी आएंगे। चाहे नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आशीष बिहारी, आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखंड के इस्लामपुर में, और यहाँ पे डीएसपी के ऑफिस पे यहाँ पे कुणाल पासवान नेता और एलजेपी के नेता सभी कार्यकर्ता लोग यहाँ पहुंचे हुए। आखिर यहाँ पे डीएसपी से क्या बात किए हैं सन्नी पासवान के लेकर जो हत्या हुआ है। आप जो यहाँ पे डीएसपी के पास आए हैं और सभी लोग बात किए हैं। आइए इधर कैमरामैन इधर से बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का भी। मेरा नाम कुणाल पासवान हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी का यहाँ प्रखंड अध्यक्ष हूँ। सुधीर कुमार बरिए प्रखंड अध्यक्ष है। ये शशि बाबू हैं जो कि एकंगर सराय के प्रखंड अध्यक्ष हैं। वो है नरेंद्र जी जो कि पंचायत अध्यक्ष है। सर, सन्नी पासवान का कहीं न कहीं हत्या हो गया उनके, और अब डीएसपी पे क्या बात करने के लिए आए थे सर अभी? हम लोग के ऊपर से शीर्ष मंडल द्वारा भेजल गया था कि जाइए 5 लोग मिलकर के डीएसपी साहब से मिलिए कि क्या इस केस में कर रहे हैं। डीएसपी साहब से बात हुआ, डीएसपी साहब के बात से अच्छा अवगत हमको समझ में आया। ये हमको बताएं कि एक व्यक्ति को उसी दिन गिरफ्तार हो गया था जिस दिन हत्या हुआ था। और हत्या करने वाला तो घर पे रहता नहीं है, भाग ही जाता है अक्सर। तो कहने का मतलब है कि गिरफ्तारी में लगातार छापामारी में लगे हुए हैं। जो व्यक्ति नामजद है उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, तो संभव तो नहीं कि तुरंत धराएंगे, लेकिन लगातार छापामारी जारी है इनका। और ये बताएं कि अगर नहीं होता तो जल्द ही कुर्सी जब्ती और वारंट गिरफ्तारी सब चीज। पुलिस प्रशासन काम कर रही है। पुलिस प्रशासन काम कर रही है। फर्क इतने है कि जो बड़े लोग समाज को हत्या होता है तो थोड़ा सा हाईलाइटेड ज्यादा मामला होता है तो लगता है कि ये काम हो रही। ये पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी जो कोतागंज के सब एक्टिव है, सभी काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें है सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं दलित के हत्या होता है तो आप एक्टिव बता रहे हैं? दलित के कहीं न कहीं हत्या होता है तो पुलिस भी थोड़ा बहुत लापरवाही करता है। यही अदर समाज के रहता तो कहीं न कहीं पुलिस भी ज्यादा एक्शन में रहता, तो ये हमें भी महसूस होती है। सर, परिजन के सोच जा रहा है कि पुलिस प्रशासन लगता है उनका एक्टिव नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन रहते वहाँ पे है थे, अपराधी पीछे में था, उनको पकड़ सकते थे या हवाई फायरिंग कर सकते थे, उनको डरा सकते थे। अपराधी को कहाँ भागते? नालंदा जिला से पैदल भाग जाते हैं, उनको पकड़ नहीं सकते था। उनको जब यहाँ ज्वाइनिंग करवाता है प्रशासन को तो 100 मीटर या 200 मीटर या 1600 मीटर उनको दौड़वाया जाता है, तो आखिर क्यों नहीं पकड़े उनको दौड़ के? सुनिए, सबसे बड़ी बात है ना कि पुलिस प्रशासन जूता मोजा पहन रहता है। सबसे बड़ी जो हमसे बात हुआ, असगरों रोपनी के दिन है, कादो कीचड़ होता धान, इसी में वो मिस्टेक किया। इसी का फायदा उठा करके जो 2 व्यक्ति मारने वाले थे वो भाग चलने में सफल हुए। ये भी पुलिस प्रशासन बता रहा है कि 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग को नजर आ रहा था। हम लोग सट ही रहे थे कि हम लोग के देख करके उन लोग भागना स्टार्ट हुआ। लेकिन आपको बता देते हैं आपका चैनल के माध्यम से कि जितने भी व्यक्ति का नामजद हुए हैं, सन्नी जी का जितना भी मृत्यु वाले व्यक्ति जो मर्डर किए एक भी कानूनी प्रतिक्रिया से नहीं बचेंगे, इसलिए कि सारे हम लोग के लोजपा के नेता लगे हुए हैं। हमारे शीर्ष मंडल भी यहाँ पर जल्दी आएंगे। चाहे अरुण भारती जी हो, चाहे तो संजय पासवान जी हो, चाहे चिराग पासवान जी, शीर्ष मंडल आने वाले हैं जल्द। चिराग पासवान की आपने तो बात करी है। चिराग पासवान का जब से नालंदा में इतना दर्जनों की संख्या में यहाँ पे जो घटना हुआ है सर, अभी तक चिराग पासवान का एक भी ट्वीट नहीं आया है। एक भी अगर ट्वीट नहीं आया है तो उनका भी कुछ होगा, ये हम तो उनसे पूछिए भाई, स्पष्ट वाली बात। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है जिला अध्यक्ष के माध्यम से, हमारे सत्येंद्र मुकुट हैं, देखिए हम लोग के लगातार उस गांव में जा रहे हैं, लगातार उसका मुआवजा की दिलवाने 3 से 4 दिन बाद अभी यहाँ पे देखिए आप सर, मीडिया तर 3-4 दिन बाद हम आए हैं। लेकिन उनका परिजन से पूछे, सन्नी जी के वाइफ से, उनका परिवार से, जिस दिन हत्या हुआ तुरंत हमें टेलीफोन आया, हम हॉस्पिटलाइज में गए। वहां से बाद फिर वहां से आए, उसके बाद बिहान होकर के हमने सवेरे तक लाश रखवाया। हम गए तब जाकर के लाश उठा। फर्क इतने कि उस समय मीडिया वाले नहीं थे, और बाकी सुबह शाम वहाँ रोज हम जा रहे हैं
किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो बताइए। लेकिन सुनने में आता है कि धमकी मिला, तो धमकी के लिए जो परिजन है उनका भाई को हम सनहा दिलवा करके और फिर मतलब जुड़वाने का काम सर करें। एक मिनट बताइए कि उनका जो घर था, उनका जो मकान था, वो पूरे चारों पट्टी से खुला हुआ था सर, एक भी अभी सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिया गया है। अगर किसी को वहाँ पे फिर से हत्या कर देंगे उनके परिवार से, तो प्रशासन क्या करेंगे बताइए आप लोग, नहीं क्या नहीं, करेंगे? सुनिए ना, अब उनका सिक्योरिटी मिलने जा रहा है। कब आज मिलेंगे शाम सर? 3 से 4 दिन में अगर अपराधी अरे मार भाई तो देंगे, अगला कहेगा तब ना, जैसे कि कहावत में बोलिएगा तब ना, हम पता हम चला लोग कि धमकी दिखाएं दे थे रहा कि है। पूरा ग्राउंड धमकी देता है, हमको भी रिपोर्ट मिला रहता है कि कुणाल जी धमकी मिलता है, हम कि सनहा दीजिए, सनहा भी बड़ा बाबू पड़ रहा है खुदागंज थाना में। उसके बाद तुरंत पुलिस प्रशासन वहाँ पर, अभी भी पहुंचे कि नहीं गार्ड वहाँ पे? नहीं नहीं, शाम तक पहुंच जाएगी। शाम तक पहुंचेंगे। कल हम डीएसपी आपसे आपसे जो हमारा आजाद जी आए थे उनके पास भी कॉल करवाएंगे सर, यहाँ पे उनका मकान खुला हुआ है, अगर अपराधी दीवार पे चढ़ के इनकाउंटर कर देंगे तो फिर क्या करेंगे वो? नहीं नहीं, वो हाँ हो सकती है, डर के माहौल तो है ही है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी शाम तक मिल जाएगी, ये हमसे शाम तक कंफर्म मिलेंगे आपको हाँ पार्टी के हमसे द्वारा? हम पार्टी देगा, ये तो कहना हम लोग आपके दबाव में पार्टी, नहीं हाँ देंगे, आपके हम लोग पार्टी के मेहनत द्वारा करेंगे। दबाव देके प्रशासन से लेंगे? हाँ हाँ, ये बिल्कुल हमारे जिला अध्यक्ष पूरे लगे हुए, एसपी से लगातार संपर्क में, डीएसपी साहब से संपर्क में लगातार है, थाना के खुदागंज के बड़ा बाबू के साथ लगातार संपर्क में हमारे नेता। क्या अभी तक सर सांसद है नालंदा का, फिर यहाँ के इस्लामपुर के विधानसभा के रोहेल रंजन विधायक, वो भी अभी तक परिजन से और मुखिया वो लोग भी नहीं पहुंचे सर, आखिर क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में सर? इन लोग कहावत में व्यक्तिगत अपना क्या मानसिकता रखते हैं, ना मानसिकता रखते हैं, ये समझेंगे। हम लोग तो कहीं बार न कहेंगे, हम लोग के तो भाई गठबंधन है, उस गठबंधन के तहत हम लोग कहते हैं, लेकिन हमारे लोक जनशक्ति पार्टी है, ठीक। सर आप लोग भी तो बदनाम हो रहे हैं सर। बदनाम किस बात का भाई? सर आप लोग को जब पार्टी जब वोट लेने के लिए आप हम होता है, निमंत्रण दिया, आप नहीं आए तो हम क्या करेंगे? अरे हम क्या करेंगे? निमंत्रण दिया, आप कॉल नहीं भी तो उन लोग परिजन किए हैं, बैक कॉल भी एक नहीं आया अभी तक सर। तो नहीं आए तो उनकी गलती है, संसद से पूछिए, विधायक से पूछिए कि वोट घड़ी लोचपा करते हैं, ऐसे क्यों नहीं आते, उनसे पूछिए, हम लोग तो बोल दिए तो हैं। सर आप ही लोग ना ले जाते हैं पार्टी के द्वारा? अरे भाई गठबंधन होता है तो काहे न होगा, एगो हत्या हो जाएगा तो गठबंधन टूट जाता है। नहीं सर, बहुत सारा नालंदा में घटना हुआ है सर ये। होता ही, हम भी मानते हैं कि ये सरकार में हो रहा है, लेकिन जंगल राज की तरह नहीं हो रहा, मर्डर तो हो रहा अभी है। कौन सा राज चल रहा है ये बताइए आप पहले। देखिए मर्डर तो हो रहा है, ये हम भी स्वीकार इससे करते पहले कैसा था, अभी क्या वर्तमान में चल रहा है ऐसा लग रहा हैं। है? 90 से पहले, 90 से जो आप चल रहा है ठीक है, ठीक चल रहा है? कैसे हाँ, ठीक चल रहा है? लेकिन पहले जंगल राज था, अभी भी नरसंहार पर नरसंहार होता, तब हो रहा है कहीं? अभी भी तो सर दर्जनों संख्या में नालंदा में खाली सर हत्या हम भी हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो मान ही रहे हैं कि हत्या हो रही है, लेकिन पहले के पीछे कम हो रही है। ये हम मान रहे हैं ना कि हत्या हो रहा है, लेकिन पहले के पीछे कम हो रहा है। इस पर पुलिस प्रशासन सम्राट चौधरी देखे कि जो कट्टा लहराते थे भरत तिवारी का हाल हुआ, और जो व्यक्ति अगर मतलब है कि जो नामजद हुए हैं, अगर ये व्यक्ति को कानूनी सजा न मिलेगा तब हम लोग दोषी है, हम लोग कानूनी से न सजा दें। नेता काम कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, लगता है एसपी साहब से मिले कहला है, उनका चेहरा देखने के लिए, चाहे हमको नहीं देखे थे। उन लोगों के परिवार लोग के लग रहा है कि काम नहीं हो रहा है। कैसे न काम हो रहा है, तुरंत काम हो जाएगा। कौन ऐसा संविधान कहीं अम्बेडकर जी लिखे हैं कि आज मर्डर हुआ कल उसको फांसी दे दो मर्डर करने वाला को? अपराधी को खोजा जाएगा ना सर? खोजल तो जा ही रहा है, इसमें कोई शक बात थोड़ी है। जितने भी है सब स्विच ऑफ करके भागे हुए फरार, मर्डर करने वाला गांव पर रहता है, लेकिन छापेमारी लगातार कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग कर सकते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हो सकता है। आंदोलन के लिए करेंगे आप लोग? काय नशा के लिए करेंगे। तो क्या सम्राट चौधरी बिहार में बोलते हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वो बता रहे हैं कि गया में अपराधी को पिंडदान किया जाएगा, मतलब उनका एक भी अपराधी, जितना भी बिहार में लगातार अपराधी घूम रहे हैं, उनका एक भी इनकाउंटर नहीं हुआ, एक भी अपराधी को पिंडदान नहीं किया गया है। पिंडदान झूठ ऐसा खाली आरोप मुख्यमंत्री? ऐसी बात नहीं है कि झूठ है, पिंडदान होगा। हमको लगता है पिंडदान नहीं, वो अपराधी को बढ़ाने वाला जगह है, हमको लग रहा है जिस तरह से लग रहा है। अगर ऐसा बात है तो सम्राट चौधरी से जाके पूछिए कि सर कितना गुंडा पाल रखे हैं, ऐसा तो हमरा ना बुझाता है। तब खाली बोलते हैं गया में पिंडदान किया जा रहा है, कितना भी अभी एगो हम लोग तो प्रेस के माध्यम से अभी एक भी नहीं है पिंडदान अभी अपराधी नहीं हुआ। देखिए पिंडदान का मतलब कुछ होता है, जो ज्यादा उपद्रव करता है ना उस व्यक्ति के पिंडदान होता है। ये नहीं कि किसी का हत्या हो गया और उसमें एक व्यक्ति 4 व्यक्ति का मतलब हत्या कोई करता है, 4 5 या 10 व्यक्ति मिलके, और नाम कभी कभी कोई केस में पड़ जाता है 20 को 22 को, और चलते सबसे 22 को गोली पिंडदान होगा। अपराधी मेन रूप से उनको तो होगा वो, ऐसा ना पिंडदान हुआ, कानूनी प्रतिक्रिया से सजा होगा, सजा उनके सन्नी के बदला होंगे। दाम कन्फर्म होगा, सजा नहीं होने के क्या बाद। कहना चाहेंगे सर यहाँ पे सन्नी पासवान का जो हत्या कर दिया गया है सर? देखिए सनी पासवान का जो हत्या हुआ है बहुत ही निंदनीय घटना है, और लगातार दलितों के साथ ऐसा हो रहा है। इस पर सरकार जो है एक्शन भी ले रही है, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग सनी पासवान के परिवार के साथ
लोजपा का पूरा टीम हमारे जिला अध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट के नेतृत्व में हम लोग हर संभव और हर समय उनके कंधों से कंधा मिला करके चल रहे हैं। उनका दुख के समय में पूरा लोजपा का टीम उनके साथ है और उनका जो अपराधी हैं, नामजद अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार कर करके और उन्हें फांसी का सजा दिवाने का भी हम लोग मांग कर रहे हैं और सजा भी होना तय है। इस चीज को मान के चलिए, पूरा निश्चित है कि सजा भी होगा। क्या सर उनके परिवार के क्या न्याय मिलने जा रहा है सर? हम लोग पूरा प्रयास है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं 25 लाख रुपया प्लस एक व्यक्ति को नौकरी और अपराधी को अविलंब गिरफ्तार कर करके और स्पीडी ट्रायल चला करके और उसे फांसी का सजा दिया। क्या सर एक मिनट आपसे बात करना चाहते हैं, चिराग पासवान उनसे मिलने के लिए आएंगे क्या एकदम आएंगे, एकदम बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सर नालंदा में दर्जनों की संख्या में थी पिछड़ा पे सर, यहाँ पे इस तरह से घटना हुआ है, मेरे अभी तक चिराग पासवान नहीं पहुंचे। सुनिए, कहीं पर भी नजर उठा करके देखिए, हर एक घटना में हमारे राष्ट्रीय नेता चिराग पासवान जी आए हैं। कहाँ आए सर? कहाँ नहीं आए हैं, गंज पर भी आए, जो 2 पासवानों का हत्या हुआ वहां पर भी आए। हमारे मंत्री संजय पासवान जी भी आ रहे हैं, अरुण भारती जी भी आ रहे हैं, पूरा वहां से प्रदेश से लोग यहाँ आकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या न्याय मिलने जा रहा है सर? एकदम न्याय में कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो पासवानों को, समाज के नेता के जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पिछड़ा जो जाति से है उनको हत्या किया जा रहा है नालंदा में लगातार सर? हाँ, ये तो बहुत घृण्य अपराध हो रहा है बिहार सरकार की ओर से। मैं बिहार सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि प्रशासन थोड़ा ढिलाई नहीं, काटाट कीजिए, अपराधी को जल्द से पकड़ करके गिरफ्तार करने भेजिए। यहाँ पे देखिए और भी युवा है कि सर क्या कहना चाहेंगे, सन्नी पासवान का हत्या हो गया सर लगातार देखा जाए तो। सरकार प्रशासन से यही करके जितना भी जल्द से जल्द हो, जो भी सन्नी के अपराधी हैं, गलती है, उसको अरेस्ट किया जाए। जमीन के मामला में लगातार देखा जाए तो हत्या पे हत्या खाली नालंदा में बढ़ रहा है सर, इस पे कोई अभी देखभाल नहीं करने वाला है। तो ये तो कानून और सरकार की बात है, सरकार इस पर करेगी। क्या पुलिस प्रशासन चाहते तो अपराधी को पकड़ सकते थे कि नहीं? बिल्कुल पकड़ सकते हैं, आज भी पकड़ सकते हैं। उनका जो घर के परिजन है उनको आरोप लगा रहे हैं कि शायद प्रशासन हम लोग का काम नहीं कर रहे हैं, मगर नेता लोग बोल रहे हैं कि काम हम लोग कर रहे हैं, मगर उनका परिवार का विश्वास नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन भी काम कर रहे हैं, स्लो काम कर रही है। सभी जो मर्डर करने वाले थे वो फरार हो गए हैं, तो उसको पकड़ने में तो टाइम लगेगा ही। प्रशासन उसकी तलाश कर रही है, अरेस्ट होगी। देखिए इस तरह से जो बताया गया है कि जो कि यहाँ पे एलजेपी के जो चिराग पासवान के नेता जो कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ पे पहुंचे हुए थे डीएसपी के साहब के पास। यहाँ पे इनसे बात किए कि यहाँ पे जितना भी अपराधी है उनको पकड़ा जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, और नहीं मिलेंगे अपराधी तो उनको घर के कुर्ते जब्ती किया जाएगा। और यहाँ पे सन्नी पासवान का जो भी परिवार का लाभ देने का यहाँ पे बात किया जा रहा है। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपका रूबरू कर बातें आप देखते रहे नालंदा। धन्यवाद।